नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज की एक फिर न्यू कहानी में। जी हाँ दोस्तों, आज की कहानी बहुत ही ज्ञानवर्धक होने वाली है, इसलिए इस कहानी को आप अपने बच्चे को ज़रूर सुनाना। अगर आपके बच्चे इस कहानी को सुनते हैं तो उनके अंदर संस्कार भर जाएगा। दोस्तों आपको बता दें, एक बच्चा को अगर पैसा ना दिया जाए तो वो कुछ देर के लिए रोएगा, अगर उसे संस्कार ना दिया जाए तो वो ज़िंदगी भर के लिए रोएगा। इसलिए मेरे दोस्त, यानी इंसान की ज़िंदगी में पैसा उतना मायने नहीं रखता है जितना कि संस्कार मायने रखता है। तो ये कहानी संस्कार पर आधारित है, इसलिए कहानी को पूरा सुनना। और जो भी मेरे प्यारे साथी भाई एवं बहन और दर्शकगण पहली बार चैनल पर आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और नोटिफिकेशन को ऑन कर लेना। चलिए मेरे प्यारे भाई एवं बहन और दर्शकगण, कहानी को शुरू करते हैं। एक प्यारा सा गाँव था। उस गाँव में कहे तो दोस्तों एक व्यक्ति रहता था। उसके घर एक बच्चा ने जन्म लिया जिसका दोस्तों नाम था मार्कंडेय जी। दोस्तों उनका यानी जन्म जैसे ही हुआ, भगवान ब्रह्मा ने उनके उम्र मात्र 5 वर्ष लिखा। यानी जैसे मार्कंडेय जी के पिता को पता चल गया कि हमारे लड़के की उम्र सिर्फ 5 वर्ष है, अब उन्होंने अपने बच्चे को यानी सभी के साथ प्यार बांटना सिखाया। यानी जो भी व्यक्ति उनके घर आता उनके चरणों में गिरकर उनका आशीर्वाद लेना और अपनी उम्र को लंबी करना। एक दिन की बात है, नारद जी यानी कहे तो उस व्यक्ति के घर आते हैं। तैसे ही मार्कंडेय जी उनके चरणों में गिर जाते हैं। तभी नारद जी बोलते हैं, तथास्तु, खुशी रहो, अपने जीवन में आगे बढ़ते रहो और तुम्हारी उम्र लंबी हो। दोस्तों यह बात सुनते ही मार्कंडेय जी के पिताजी कहते हैं कि हे नारद जी, आपने तो हमारे लड़के को लंबी उम्र हो यह कह दिया, पर क्या आपने उसकी कुंडली में झांक कर देखा है कि उसकी आखिर में उम्र कितनी है? तभी दोस्तों यानी नारद जी ध्यान लगा कर देखते हैं तो मार्कंडेय जी का उम्र सिर्फ 5 वर्ष ब्रह्मा जी ने लिखा है। यह बात देखते ही यानी कहे तो नारद जी अब मुसीबत में आ जाते हैं और सोचने लगते हैं, तो मैंने तो इससे वादा कर दिया पर इसका उम्र सिर्फ 5 वर्ष ही है। दोस्तों यानी कहे तो अब तो वो मुश्किल में फंस गए। यानी लड़का का पिता हंसने लगे। यह सब देखकर नारद जी बोलते हैं, चलो हम लोग चलते हैं अब शंकर भगवान के पास। दोस्तों वहाँ से नारद जी और लड़का का पिता और मार्कंडेय जी वहाँ से चल देते हैं भगवान शंकर के पास। दोस्तों भगवान शंकर के पास जैसे ही जाते हैं, यानी नारद जी और लड़का का पिता पीछे ही थे, तब तक मार्कंडेय जी जाकर भोले भगवान शंकर के चरणों में गिर पड़ते हैं। जैसे ही शंकर भगवान देखते हैं, कहते हैं, ये छोटा सा बच्चा मेरे चरणों में गिरा हुआ है, सदा सुखी रहो और तुम्हारी उम्र लंबी हो। दोस्तों जैसे ही शंकर भगवान यह वाणी बोलते हैं, नारद जी हंसने लगते हैं और कहते हैं कि आप भी वहीं फंस गए जहां हम फंसे थे। तभी शंकर भगवान कहते हैं कि हमने क्या कर दिया कि फंस गए? तभी नारद जी कहते हैं, क्या आपने इस बच्चा का जन्म कुंडली देखा है कि इसकी उम्र कितनी है? और आपने वादा कर दिया, यानी आपने वचन दे दिया कि इसकी लंबी उम्र हो। दोस्तों तभी शंकर भगवान देखते हैं तो वो भी चौकन्ने रह जाते हैं कि इस बच्चा का उम्र सिर्फ 5 वर्ष है और मैंने इसका लंबी आयु की यानी दीर्घ आयु की कामना की है, जो कि हमारा या तो वचन झूठा होगा या ब्रह्मा जी का लिखा झूठा होगा। फिर भी शंकर भगवान सोच में पड़ गए। तभी कहते हैं कि नहीं, मेरा कहा हुआ झूठ नहीं हो सकता है और जो ब्रह्मा जी लिख दिए हैं वो भी झूठ नहीं होगा। चलो हम लोग चलते हैं, यानी कहे तो भगवान विष्णु के पास। दोस्तों वहाँ से शंकर भगवान, नारद जी, मार्कंडेय जी और उनके पिता यानी कहे तो भगवान विष्णु के पास चल देते हैं। दोस्तों जैसे ही भगवान विष्णु के पास जाते हैं, सबसे पहले मार्कंडेय जी जाकर यानी भगवान विष्णु के चरणों में गिर जाते हैं। तभी भगवान विष्णु कहते हैं, ये छोटा सा बच्चा मेरे चरणों में गिरा हुआ है, सदा सुखी रहो और तुम्हारी उम्र काफ़ी लंबी हो। दोस्तों यह सब देखकर फिर से यानी कहे तो नारद जी और शंकर भगवान हंसने लगे। तभी यानी विष्णु जी बोलते हैं कि आप लोग क्यों हंस रहे हैं? तभी नारद जी और शंकर भगवान कहते हैं कि हम लोग जो गलती किए हैं वही गलती आप भी कर दिए। तभी विष्णु भगवान कहते हैं कि हमने क्या गलती किया है? ये छोटा सा बच्चा मेरे चरणों में गिरा हुआ था, मैंने इसे आशीर्वाद दिया है, मैंने इसमें गलती क्या कर दिया? तभी नारद जी कहते हैं कि क्या इसका आप जन्म कुंडली देखे हैं और इसकी दीर्घ आयु की आपने कामना कर दिया? तभी भगवान विष्णु कहते हैं कि मैं अभी देखता हूं। दोस्तों जैसे ही देखते हैं वो चौंक जाते हैं और कहते हैं कि ब्रह्मा जी तो इसके सिर्फ 5 वर्ष उम्र लिखे हैं और मैंने दीर्घ आयु का कामना कर दिया। ये
या तो मेरा वचन झूठ होगा या ब्रह्मा जी का लिखा झूठ होगा। दोस्तों वही चक्कर में आ गया जिसके हाथ में यानी चक्र है, भगवान विष्णु के हाथ में चक्र है, वही चक्कर में पड़ गए। दोस्तों तभी भगवान विष्णु कहते हैं ठीक है, इसका भी समाधान है, हम लोग सीधा ब्रह्मा जी के पास चलेंगे। दोस्तों वहाँ से नारद जी, शंकर भगवान, भगवान विष्णु और मार्कंडेय जी और उनके पिताजी सभी लोग यानी भगवान ब्रह्मा जी के पास चल देते हैं। जैसे ही वहाँ पर जाते हैं सबसे पहले मार्कंडेय जी जाते हैं और भगवान ब्रह्मा जी के चरणों में गिर जाते हैं। तभी ब्रह्मा जी कहते हैं तुम सदा सुखी रहो और तुम्हारी आयु काफ़ी लंबी हो। दोस्तों यह सब देखकर फिर से यानी शंकर भगवान, नारद जी और भगवान विष्णु हंसने लगते हैं। तभी ब्रह्मा जी बोलते हैं कि आप लोग क्यों हंस रहे हैं। तभी भगवान विष्णु कहते हैं कि हम लोग जो गलती किए थे वही गलती आप भी कर दिए। तभी ब्रह्मा जी कहते हैं कि हमने क्या गलती किया है, हमने एक छोटा सा बच्चा को आशीर्वाद दिया है, इसमें हमारी क्या गलती है। तभी भगवान विष्णु कहते हैं कि क्या आपने इसका उम्र देखा है कि इसकी उम्र यानी जन्म कुंडली क्या है। तभी ब्रह्मा जी देखते हैं तो वह चौकन्ने हो जाते हैं और कहते हैं कि इसका उम्र तो सिर्फ 5 वर्ष है और मैंने लंबी आयु की यानी दीर्घ कामना कर। दोस्तों यह बात कहते ही ब्रह्मा जी थोड़े देर के लिए घबरा जाते हैं और फिर सोचते हैं कि इसका तो कोई समाधान होना जरूरी है। तभी सभी भगवान कहते हैं कि आप ही इसका समाधान कीजिए, क्योंकि हमारे ऊपर ये बहुत बड़ा संकट आया था जो कि अब सिर्फ आपके ऊपर है। दोस्तों तभी भगवान विष्णु कहते हैं कि आप इसका कोई निदान निकालिए, क्योंकि आपने तो इसके लकीर में लिख रखा है 5 वर्ष और आपने लंबी आयु का कामना कर दी। तभी भगवान ब्रह्मा जी कहते हैं ठीक है, मैं इसका कोई उपाय निकालता हूँ। तभी ब्रह्मा जी कहते हैं कि इसका उम्र सिर्फ 5 वर्ष ही रहेगा। धरती लोक पर जो मनुष्य है उसके जैसा इसका उम्र नहीं होगा, यानी धरती वाला उम्र इसका नहीं काउंटिंग किया जाएगा, यानी जो इस हमारा उम्र मिला है उसी में से मार्कंडेय जी का उम्र सिर्फ 5 वर्ष रहेगा। दोस्तों इसी कारण यानी कहे तो मार्कंडेय जी यानी 3 प्रलय को देखे आप इससे अनुमान मिला सकते हैं कि उनका उम्र कितना लंबा हो गया। तो दोस्तों आखिरकार यानी कहे तो मार्कंडेय जी के पिता ने संस्कार अपने बच्चे को सिखाया और जिनकी उम्र सिर्फ 5 वर्ष थी वो 3 प्रलय को देखे। इस धरती पर 3 प्रलय हुआ था, उनको वो अकेले अपनी ज़िंदगी में देख लिए। तो दोस्तों इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि बच्चे को आप यानी पैसा दे या ना दे संस्कार देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि संस्कार आदमी की ज़िंदगी का सबसे बड़ा पूंजी है और उसे आगे ले जाने में बहुत ही कीमती योगदान होता है और ज़िंदगी को बेहतर बनाने में संस्कार का बहुत ही बहुमूल्य उपयोग किया जाता है। हर इंसान की ज़िंदगी में संस्कार होना बहुत ही ज़रूरी है। तो दोस्तों ये कहानी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट कर ज़रूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो मेरे दोस्त तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। दोस्तों हम लोग ऐसे ही कहानी लेकर आप लोग के बीच डेली आते हैं, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और जो भी मेरे प्यारे साथी भाई एवं बहन और दर्शकगण चैनल पर पहली बार आए हैं, आप लोग ज़रूर चैनल को सपोर्ट कीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों आप लोग से फिर मिलते हैं अगली कहानी में एक न्यू स्टोरी के साथ। तब तक के लिए सभी साथियों एवं मेरे प्यारे भाई एवं बहन और दर्शकगण को मेरा प्यार भरा नमस्कार। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।